हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्रूव करना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमें प्रूव करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की यूज से। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हमें पहले दोनों लॉ समझ लेते हैं। पहला लॉ क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब जब तक कि कोई बॉडी पे बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसी स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ये क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि भैया आपका क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। चलिए इसको समझते हैं दोनों की चीजें। तो हम पहले बात करते हैं सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ ये कहता है फोर्स अप्लाइड किससे बराबर हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम आप समझिए, मोमेंटम इज m इंटू वी। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर एक बॉडी पहले स्टार्टिंग u से चल रही थी और बाद में v हो गया तो उसका फाइनल मोमेंटम तो हो जाएगा m इंटू वी और स्टार्टिंग मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू। हाँ या ना, ये दो चीजें हो गई। तो हम इसको लगाते हैं f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, हमारा t मान लीजिए, t लगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से मिल गया। चलिए इसमें थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं चीजों को। m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें क्या फर्स्ट लॉ को समझना है। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर हमारा f की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे हम वो कंडीशन डाल देते हैं, इफ, अब हम बोलते हैं इफ f इज इक्वल टू 0, नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर नो एक्सटर्नल फोर्स हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, F इज इक्वल टू 0, तो M ये सारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। M और T इधर जाके 0 हो जाएंगे, तो यहां से हमें मिला, हमें यहां से क्या मिल गया, V माइनस यू इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा V माइनस यू इज इक्वल टू 0 और V माइनस यू इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक चीज समझ आ गई, V इज इक्वल टू यू। इसका मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम रहेगी। अगर इसका मतलब अब देखिए, इसमें हम पुट करके रखते हैं, अगर वो बॉडी रेस्ट पे थी, स्टार्टिंग में 0 स्पीड से चल रही थी, तो u 0 था तो फाइनल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। क्लियर। सेकंड बात, अगर वो मोशन में थी, सपोज करिए वो एक u स्पीड से चल रही थी, तो फाइनली भी वो उसी u स्पीड से चलेगी जब तक कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, f इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, सेकंड लॉ से क्या प्रूव कर दिया, फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया। समझ आया होगा। चलिए आज के लिए इतना करते हैं।